हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है, ठीक है, उसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार स्पेशल जो है बिहार के ऊपर में आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली बच्चे जो है सेशन को लाइक करते जा रहे हैं। जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो इस सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से यहाँ पर में सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 30 डेज 30 चैलेंज कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल 1 तारीख है, कल से जो है फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है। कितने बच्चे हैं जो तैयार हो चुके हैं, ठीक है, 30 डेज 30 चैलेंज के लिए, ठीक है। ये 30 दिन तक लगातार ये चैलेंज चलेगा आप लोगों का। आज ही जो है फ्रेंड्स अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ताकि आप लोग जो है उन सभी टेस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर सके। देखिए ये आप लोगों के लिए ही है। मैं चाहता हूं कि टीचिंग परीक्षा के जो बच्चे हैं वो आगे रहे, ठीक है। उनको अभी से हम युद्ध स्तर के ऊपर में तैयारी करवाए। वो हर रोज जो है अपने आप को जो एग्जाम मोड में जब रखेंगे तब जाके एग्जाम वाले दिन, जब एक्चुअल एग्जाम होगा उस दिन वो रिलैक्स फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना प्रेशर झेल चुका होगा। वो अब वज्र की तरह जो है, वो चट्टान की तरह जो है अब वो मजबूत हो चुके होंगे। रोज मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जंग के मैदान में, ठीक है, खून नहीं बहाना चाहते अपना खुद का, ठीक है, तो जंग की तैयारी में आपको पसीना बहाना पड़ेगा। क्या आप पसीना बहाने के लिए तैयार हो? यहां असली पसीना नहीं बहाना है आपने, यहां पर में उसकी उपमा दी गई है। यहां पर में आप लोगों को जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। रोज इनको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जितने भी टीआरई 4.0 के कोर्स में एनरोल्ड बच्चे हैं उन सभी के लिए ये अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जितने भी बच्चे आज शाम तक हो जाएंगे एनरोल, ठीक है, उन सभी को ये मिल जाएगा आपका। तो जल्दी से आप लोग एनरोल हो जाइए आज रात 12 बजे से पहले, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन आपका, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है और क्यों इसका उल्लेख आया है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बताइए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है इसका उल्लेख आया है तो ये क्यों है, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो सुल्तानगंज है आपका, ठीक है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, ये याद रखना है आप लोगों ने। अजयबीनाथ धाम जो है उसका नाम करने की योजना बनाई गई है। ये आप लोगों का कहां पर में है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम क्या किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अजयबीनाथ धाम जो है इसका नाम किया जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, अजयबीनाथ धाम। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम भागलपुर के अंदर में अजयबीनाथ धाम जो है वो किया जा रहा है, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स एक हिंदू श्राइन जो है शिव भगवान का मंदिर भी है वहां पर में, ठीक है, भागलपुर के अंदर में गंगा रिवर के किनारे के ऊपर में, ठीक है, उसके सम्मान में यहाँ पर में ये नाम रखा जा रहा है। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजय भी धाम रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। तो ये रेलवे स्टेशन कौन से जिले में है? भागलपुर जिले के अंदर में। डायरेक्टली याद रख लीजिएगा आप सभी। कितने लोग यहाँ पर में भागलपुर से कोई है या कभी ना कभी गए हो या किसी का उनका रिश्तेदार रहता हो भागलपुर के अंदर में, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। और जब भी जाओ तब तब ये क्वेश्चन को रिवाइज करना। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है प्रश्नों का महाकुंभ होने वाला है, जीके जीएस साइंस, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। कल 1 मार्च को 1 बजे जो है आप सभी के सभी तैयार रहिएगा। कुलदीप सर और मैं मिलकर आप लोगों को जो है वो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो महाकुंभ में तैयारी डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए नाउ, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयनी किस जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है आप लोगों का ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, तो ये भी भागलपुर के अंदर में ही है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए गांगे डॉल्फिन जो है ये हमारे भारत की क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, नेशनल वाटर एनिमल है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की गांगे डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन गंगेटिका भी इसको बोला जाता है। ये मीठे पानी के अंदर में रहने वाली जो है जीव है, मीठे पानी के अंदर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इनकी संख्या जितनी ज्यादा रहेंगी उससे पता चलता है कि वो पानी की स्वच्छता कितनी है, ठीक है, कितना पानी साफ है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स ये गंगे डॉल्फिन को जो है एक और नाम से जाना जाता है, वो है सुसु, ठीक है। तो इनको सुसु के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये ब्लाइंड होती है, ठीक है, ये ब्लाइंड होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से जो है कम्युनिकेशन देखने की कोशिश करती है, उसे सेंस करती है, अदरवाइज इनके पास में आंखें नहीं होती, ठीक है। चलिए
तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉल्फिन गंगेटिका के बचाने के लिए जो एक अभयारण्य बनाया गया है आप लोगों का, वो भागलपुर के अंदर में, उनका दूसरा नाम क्या है ये भी लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सूसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आप लोगों का भागलपुर के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, ये भी बता देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी। बताइए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। तो बिहार का जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल को छूने वाला जो जिला है, ठीक है, एक तो जो है फ्रेंड्स किशनगंज है। ठीक है, इधर में। ठीक है, पूर्णिया जो है ये भी छूता है आप लोगों का। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, किशनगंज, पूर्णिया, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर में कटिहार जिला, जो कि झारखंड के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर कॉमन जिला बोला जाए जो झारखंड के साथ में और पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो वो कटिहार हो जाएगा। ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों के तीनों जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल, ठीक है, इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और नेपाल, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, किशनगंज जो है सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। तो किशनगंज छूता है, पूर्णिया छूता है, और उसके नीचे में अगर आप लोग आओगे तो कटिहार जो है वो भी छूता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आसानी से याद हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में कि आप लोगों का जीके जीएस में करंट अफेयर्स हो जाए, स्टैटिक जीके हो जाए, साइंस हो जाए, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए, बिहार के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, उसका कल महाकुंभ, कितने लोग जो है तैयार है कल महाकुंभ के लिए। मैं और कुलदीप सर एक ही साथ एक ही क्लास के अंदर में आप लोगों को ये सारा करवाने वाले हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत जो है एक इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली। तो कल सभी के सभी 1 बजे इस महाकुंभ क्लास के अंदर में शामिल हो जाएंगे। जो बच्चा पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको जो है टेस्ट भी मिलने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा ताकि आप उस टेस्ट के अंदर में रिवीजन भी अपनी कर सके और बता सके कि आपका स्कोर कितना आया है। इससे ये होगा कि आप लोगों की ओवरऑल जो है, ओवरऑल आप लोगों की प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, बिहार यूथ लीग। ठीक है, तो बिहार यूथ लीग जो है फ्रेंड्स इसका गठन कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो याद रखिएगा आप लोग 1928 के अंदर में इसका गठन हुआ था। ठीक है, बिहार यूथ लीग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, बिहार यूथ लीग, ओके, 1928 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से, ताकि हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके। देखिए, बिहार के अंदर में अक्सर पूछा जाता है कि तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब ये तुर्की सत्ता कौन है, ठीक है, तो देखिए भारत है यहाँ पर में, ठीक है, इधर में जो तुर्की है, ठीक है, जिसको तुर्की बोला जाता है, ठीक है, यहाँ से कई सारे जो कबीले थे छोटे छोटे, वो बहुत पावरफुल हो गए थे, उन्होंने धीरे 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 कई सारे इलाकों के ऊपर में कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने गवर्नर्स को इधर उधर भेजा और इलाकों पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में, ठीक है, मोहम्मद घोरी के हमले के बाद में, ठीक है, भारत में मोहम्मद घोरी का जब हमला हुआ उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था, जो बाद में जाके गुलाम वंश का पहला शासक भी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था और उसका जनरल, ठीक है, जिसका नाम था इब्न बख्तियार खिलजी। इसने जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के अंदर में तुर्की वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसने बिहार के ऊपर में हमले किए और नालंदा विश्वविद्यालय, भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, भागलपुर के अंदर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको नष्ट कर दिया था। उदंतपुरी मठ जो था उसको जला दिया था। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था, आप लोग इसको बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हो। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ये 67 बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। आपको बता दूं इस सेशन के तुरंत बाद में आपकी करंट अफेयर की क्लास भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, बाबू कुंवर सिंह। प्रश्नों का महाकुंभ जो है फ्रेंड्स कल होने वाला है। जीके जीएस और साइंस का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कल एक साथ होंगे।
ठीक है, आप लोगों ने तैयार रहना है कल लाइव, ठीक है, 1 बजे, ठीक है। तो इसका शंखनाद जो है वो बज चुका है और आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइएगा कल 1 बजे। आज ही उस सेशन को जाकर लाइक और जो है नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को कल याद आ जाए। निम्नलिखित में से बाबू कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये देखिए फ्रेंड्स, आरा से संबंधित तो थे ही, जगदीशपुर के थे वो, जगदीशपुर आरा के। उन्होंने भागलपुर और पटना के अंदर में भी अपना योगदान दिया था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बाबू कुंवर सिंह किस स्थान, निम्नलिखित से किस स्थान से संबंधित थे? तो बीपीएससी ने क्या आंसर माना है, आप लोग समझिए बात को, ठीक है। जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर, ठीक है। आरा के अंदर में भी उन्होंने जो है फ्रेंड्स अपना योगदान दिया, जगदीशपुर के अंदर में, आरा के अंदर में। एक समय में भागलपुर में जो विद्रोह हुआ उसमें भी उन्होंने लीडरशिप दी, और पटना की कमान भी, पटना के अंदर में जो दानापुर जो मिलिट्री की जो पूरी बटालियन थी, उन्होंने विद्रोह करके कुंवर सिंह का साथ दिया था, बाबू कुंवर सिंह का साथ दिया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव माना गया है बीपीएससी के द्वारा। इसके आंसर को क्यों माना गया है मैं आपको बता दूं, कारण क्या है। मैंने कारण वैसे पेड क्लास में भी जब मैंने बताया आपको 1857 का विद्रोह, उसमें पूरा डिटेल में बताया था मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन मैंने और करवाए जो आए थे जो बाबू कुंवर सिंह के ऊपर में। और क्यों माना गया है आंसर, ठीक है, किस स्थान से उनका संबंध था 1857 के अंदर में, ये यहाँ पर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये दिया था, ठीक है, अपना योगदान दिया था। ओके, और ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो फ्रेंड तो 30 डेज 30 चैलेंज आप लोगों का मिलने वाला है। टीआरई जो है 4 की तैयारी आप लोगों की और ज्यादा मजबूत हो जाए तो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपको 30 चैलेंज मिलेंगे, डेली चैलेंज मिलेगा, डेली आप जो है अपने आप को अपग्रेड करोगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को हर रोज कल से सुबह 9 बजे आपको टेस्ट मिल जाएंगी, आप दिन भर में उसको कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। और रात में जो है आप लोगों को उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा ताकि आप लोग जो है देख सके कि आपको कैसे जो है, ठीक है जी। पटना से पीर अली थे, अंजलि सिंह ब्लॉग जी, पटना से पीर अली जो बुक सेलर थे वो स्टार्टिंग में उन्होंने जो है उसका बिगुल फूका था पटना में, लेकिन जो बाद में पटना में और जो विद्रोह फैला उसमें किसने लीडरशिप दी थी, तो उसमें लीडरशिप जो है वो बाबू कुंवर सिंह ने दी थी, ठीक है। तो जो 30 डे चैलेंज है ये आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स रामबाण हो सकता है। टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आपको मिलेगा, जितने भी टीचिंग परीक्षा 4.0 के अंदर में एनरोल स्टूडेंट है उन सभी के लिए है, ठीक है। तो आज ही एनरोल कर लीजिए जल्दी से, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844 या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाइए, डायरेक्टली वहां से भी आप लोग कर सकते हो। नाउ 20 जुलाई 1937 में बिहार को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला 20 जुलाई 1937 को, 1937 में बिहार ने 2 सरकार देखी। बिहार को आदत है, ठीक है, सरकार बदलते हुए देखने की, एक साल के अंदर में ही, ठीक है, 1 साल में ही 2 सरकार देख लेती है, ठीक है, बस चेंज होते हुए देखते रहते बिहार की किस्मत, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ था फ्रेंड्स 1937 में भी, 1937 में, 1937 के अंदर में जब चुनाव हुए अंग्रेजों के समय में, प्रांतीय चुनाव, बिहार के अंदर में पता है किसको मेजोरिटी मिली थी? बिहार में मेजोरिटी मिली थी कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने से मना कर दिया, तो उसके बाद में, ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो सेकंड नंबर की पार्टी थी, उनको बुलाया गया कि आप सरकार बनाइए, और इस तरह से बिहार के पहले प्रीमियर या पहले प्रधानमंत्री, अब तो चलो अब हमने उसका नाम चीफ मिनिस्टर कर दिया, लेकिन उसको प्रीमियर बोला जाता था, प्रधानमंत्री टाइप की पद बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो पहले प्रीमियर बने थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन थोड़े समय बाद में कांग्रेस का मन बदल गया, नहीं यार हम ही बनाते हैं सरकार, फिर वो गए, ठीक है। वो कांग्रेस उस समय के जो गवर्नर थे स्टीफर्ड, ठीक है, उनके पास में कि नहीं नहीं अब हम बनाएंगे सरकार, हम बनाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से फिर बाद में कांग्रेस की सरकार बनाई गई, और उसके अंदर में जो है वो प्रीमियर बने थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल जब बना उसमें श्री कृष्ण सिंह जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनको श्री कृष्ण सिन्हा भी लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिन्हा ये दोनों ही नाम जो है आप लोगों को मिलते हैं इसके अंदर में, ठीक है, इतिहास के अंदर में। इसी वजह से यहाँ पर मैं आंसर इसको सी माना गया है। ये मैंने ऑलरेडी एक क्लास के अंदर में बताया था कि भाई दोनों ही नाम आप लोगों को मिलते हैं उसमें इतिहास के अंदर में आपको, ठीक है। ऑल टीचिंग एग्जाम्स करंट अफेयर्स, ठीक है, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एक क्लास और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका 2025 का खल्लास। कितने लोग एक्साइटेड है? एक क्लास। अच्छा, अगर आप लोगों को मान लीजिए कि करंट अफेयर्स पढ़ाते समय उसके स्टैटिक से भी अवगत करा दिया जाए,
अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत हुई है, क्या ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जा सकता? अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं कि जो है सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में नए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है, और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ में कि भाई सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत की सबसे पुरानी संस्था है, ठीक है, 1767 के अंदर में इसका गठन हुआ था, ठीक है, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा? भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक ओपन जो है एयर आपका म्यूजियम बना है, ठीक है, ये कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडियन जो ओपन एयर म्यूजियम बना है, ये बना है IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान जो है उसकी 150वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है, उसकी 150वीं 1875 के अंदर में उसकी स्थापना हुई थी, इस उपलक्ष्य में बना है। तो क्या आप लोगों से जब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? लोगों को लगेगा ये स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, नहीं, वो करंट से उन्होंने बैक करके स्टैटिक पूछा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं लाइव क्लास जैसी खत्म होंगी उसके तुरंत बाद जो है मैं आप लोगों को एक टेस्ट लूंगा, उसमें जो है केवल और केवल आपको आधे घंटे का विंडो दूंगा। आधे घंटे के विंडो के अंदर में जो बच्चा, ठीक है, टॉप करेगा उस टेस्ट के अंदर में, टॉप 10 बच्चे जो आएंगे इस क्लास को देखने के बाद में, ठीक है, उनके लिए हम लोग जो है विशेष प्रकार से उनका जो है सत्कार भी करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों का रविवार को 2 मार्च रविवार को सुबह 5 बजे आप लोगों ने जुड़ जाना है, ठीक है, संडे के दिन सुबह 5 बजे। ओके। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट रामगढ़ इन मार्च 1940, ठीक है, 53वें सेशन, ठीक है, रामगढ़ के अंदर में जो है मार्च 1940 के अंदर में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि उसके अध्यक्ष कौन थे, और लगातार यहां से 1940 से लेकर जो है फ्रेंड्स 1946 तक लगातार 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने कौन थे, तो लगातार 6 साल तक अध्यक्ष थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक और बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है, वो बने थे 1923 के अंदर में दिल्ली में, ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय यंगेस्ट सबसे कम उम्र के जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, और उस समय उनकी उम्र थी केवल 35 साल, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के जो है वो प्रेसिडेंट बनने का खिताब किसके पास में है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास में है, ठीक है। 1940 के अंदर में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। अच्छा, रामगढ़ अधिवेशन से एक और चीज याद आ गई मुझे, ठीक है, कि आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां पर में अपनाया गया था उसका प्रस्ताव, ठीक है, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अंदर में अपनाया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह इस सेशन में अपनाया गया था। पहले सत्याग्रही किसको बनाया गया था? विनोबा भावे को। सेकंड नंबर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को। थर्ड नंबर के ब्रह्म दत्त को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी। काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर में बात कर सकते हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसी के अंदर में स्टार्ट किया गया था रामगढ़ अधिवेशन में। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? देखिए फ्रेंड्स, वहाबी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने कि इस्लामिक परंपरा के अंदर में, ठीक है, एक सेक्ट है, ठीक है, एक अलग जिसको आप लोग बोल सकते हो विचारधारा है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि वहाबी, या जिसको सल्फी आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है, इस्लामी अतिवादी आंदोलन है, इसका श्रेय जो है फ्रेंड्स दिया जाता है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, ठीक है। तो भारत के अंदर में वहाबी आंदोलन जो है अगर बात की जाए कहां पर में इसका केंद्र था, ठीक है, तो पटना के अंदर में था इसका केंद्र, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने। लिख भी देता हूं, पटना में, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और पटना के अंदर में, बिहार में पटना में इसका केंद्र था, ठीक है, वहाबियों का। तो वहाबी आंदोलन जो हुआ था उसका केंद्र बिहार में कहां पर में था? तो पटना के अंदर में था, ये याद रखिए। डायरेक्टली क्वेश्चन है, रिपीट होकर पूछा जा सकता है आपका 1 to 5 की री एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, आगे जाकर आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। तो आप सभी के सभी तैयार रहेंगे। एक बार दबा के जो है फ्रेंड शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए जा सके। हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा सेशन को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? देखिए 1920 के अंदर में जो है फ्रेंड्स बिहार कांग्रेस प्रादेशिक कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, बिहार में प्रादेशिक कांग्रेस, ठीक है,
बिहार के अंदर में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी 1920 के अंदर में जो बनाई गई थी, उसकी स्थापना किसने की थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने, किसने की थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए जब आप लोगों से बात की जाती है कि बिहार के अंदर में जो है वो इसकी स्थापना किसने की 1920 के अंदर में, तो इसका श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, इसका जो है मतलब इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इसका पहला जो सेशन था, ठीक है, इसके संस्थापक थे ये। कहा गया भाई, ठीक है, ये संस्थापक थे, संस्थापक। ठीक है, इसका जो पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का, ठीक है, ये हुआ था 1921 के अंदर में, पहला सेशन, फर्स्ट सेशन। और उसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मजरुल हक ने, मौलाना मजर उल हक ने। ठीक है, मौलाना मजरुल हक जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 1921 के अंदर में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसका पहला सत्र हुआ 1921 के अंदर में, और इसका जो दूसरा सत्र था, ठीक है, डायरेक्टली 10 साल बाद हुआ 1931 में। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 1931 के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों से क्या बोला गया यहाँ पर में कि बताइए कि बिहार अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, बिहार के अंदर में चुनाव वगैरह जो हुए थे उसमें बिहार विधान परिषद जो थी उसके प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बहुत बढ़िया। करंट अफेयर का समय जो है वो आई थिंक हमारा हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से जो है यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे जो है इस क्वेश्चन के साथ में जो है कल हम लोग आप लोगों को पता है कि हमारे क्वेश्चन हमारा जो है कल महाकुंभ है, महाकुंभ कहाँ चला गया? ठीक है, तो प्रश्नों का जो महाकुंभ है फ्रेंड्स, मुझे बताया जा रहा है कि करंट अफेयर की क्लास जो है वहां पर में स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। तो करंट अफेयर के लिए हम लोग चलते हैं। कल आप लोगों का महाकुंभ है और ये क्वेश्चन के साथ में मैं कल स्टार्ट करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और कल साइंस जीके की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस है आप लोगों की। तो आप लोगों ने क्या करना है, कल तैयार रहना है और अभी करंट अफेयर की क्लास के अंदर में आ जाइए आप लोग सभी के सभी। और पिछले जो लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे करंट अफेयर्स के, क्या उसके टॉप 5 क्वेश्चंस मैं रिवीजन ले लूं एकदम स्पीड में सबसे पहले? क्या आप चाहते हो ले लूं मैं पिछला जो मैंने करंट अफेयर कराया था आप लोगों को 15 मिनट के अंदर में? ठीक है, उसके करवा दूं? अगर आप बोलेंगे तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं आप लोगों से। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब तक आप लोग इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर भी ढूंढ के रखेंगे। ठीक है, कहा गया ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे आप लोगों को बताना है। और इसी से हम लोग शुरुआत भी करेंगे आप लोगों के सेशन की। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखिए बिहार के अंदर में आया हुआ है, बिहार से रिलेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। जहां लड़ाई आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर में आकर रुक जाती है, वहां पर में एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, माई बेस्ट डिसीजन टू वॉज टू परचेज, ठीक है, टीचिंग परीक्षा बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सो मच सर, बेस्ट, थैंक यू साक्षी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बेस्ट डिसीजन लिया है बैच परचेस करने का, और जो आप फील कर रहे हो कि आप अब जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, यही आपका डिसीजन जो है एक दिन आपको जो है आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आप प्राउड फील करोगे। आज आपका बेस्ट डिसीजन है, इस बेस्ट डिसीजन पे आप प्राउड फील करोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। और जितने भी बच्चे नहीं जुड़े आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि कल से आप लोगों की जो है फ्रेंड्स स्टार्ट होने वाली है 30 डे 30 चैलेंज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं करंट अफेयर वाले क्लास में, जल्दी से आ जाइए करंट अफेयर वाले क्लास में। पहले 5 क्वेश्चन जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप पुराने वाले क्वेश्चंस में से, ठीक है, जो रिवीजन लगा दीजिए जल्दी से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, 5 मिनट में आ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग भी पहुंच जाइए। मेरे से पहले कौन कौन पहुंचता है वहां पर मैं अटेंडेंस लगा दीजिए, मैं पहुंच गई सर, या मैं पहुंच गया हूँ, मेरे से पहले पहुंच जाइए।